मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही, भारतीय जनता पार्टी की राज नहीं कह सकते हैं। नहीं बताइए, आपके पास कोई प्रमाण होगा तभी ना बताएंगे। अरे जहाँ बोलना हो तो वहाँ नहीं बोलते हैं। अनुराग ओझा हमेशा बोलता है आप लोग भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। अच्छा। और दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। तो मोदी जी जगह जगह पर जाकर के युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, किसको प्रोत्साहित नहीं किया? एक चीज बताइए भाई, जिसकी डिग्री का खुद पता नहीं है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, युवाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। किस लिए प्रोत्साहन दे रहा है? युवाओं को प्रोत्साहन एक चीज में मिल रहा है कि जैसे कोई परीक्षा आती है, परीक्षा लीक हो जाती है, जब वो अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसके ऊपर डंडे। मोदी जी से जलते हैं आप? अरे मैं क्यों जलूंगा भाई, मैं क्यों मोदी जी से जलूंगा? मोदी जी मेरे ने बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भारत माता की कसम खा के बता दीजिए, और आपने वाकई में अगर पत्रकारिता की होगी तो आप बता दीजिए मोदी जी ने कहा क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। अभी मेरे साथ 2 ब्राह्मण साथ में जुड़े हुए हैं। पहले जानेंगे कि क्या ये लोग दिल्ली से बिहार क्या करने आए हैं। देखिए, संविधान मुझे अधिकार देता है, मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, हर जगह जाने का अधिकार देता है। ये ना आप तय करेंगे और ना आपके चच्चा मोदी जी तय करेंगे कि अनुराग ओझा बिहार जा सकता है कि नहीं जा सकता। अनुराग ओझा बिल्कुल बिहार आएगा क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। अनुराग ओझा बिल्कुल बिहार आएगा क्योंकि गांधी जी ने यहाँ बहुत आंदोलन किए हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा जी खदेड़ दिए हैं का? अरे एक चीज बताएं, हमारे पुरखों ने इनके पुरखों को खदेड़ दिया था। अभी माफी वीर के वंशज अनुराग ओझा को खदेड़ पाएंगे? गलत फहमी में मत जीजिए। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। हाथ में माइक लीजिए, वही शोभा देता है। फर्जी सवाल पूछने से कोई मतलब नहीं बनता। शिक्षा पर सवाल पूछिए, महंगाई पर सवाल पूछिए, बेरोजगारी पर सवाल पूछिए। पत्रकार पर सवाल क्यों नहीं? पत्रकार पर मैं पत्रकार नहीं ना हूं भाई। हम पे कौन सा सवाल पूछोगे? पत्रकार से पत्रकार सवाल पूछता है जो जनता होती है। सुनने में आ रहा है कि पत्रकारों पे के ज्यादा खिलाफ रहते हैं। पत्रकार किया क्या है आपका? बिल्कुल, पत्रकार ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जितना इस देश को बर्बाद करने में भाजपा का हाथ है, उतना ही हाथ आप लोगों का है। क्योंकि इस देश को साहब अगर कोई बचा सकता है तो 2 लोग ही, और सबसे पहला योगदान मोदी जी का। अगर मोदी जी चाहे तो ये भारत अभी बच सकता है, बस अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो पत्रकार दिखाता नहीं, अर्नब गोस्वामी हो गया, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। गोदी मीडिया? बिल्कुल, अगर आप उस श्रेणी पे आते हैं तो आपके ऊपर भी वही लागू होता है। मतलब गोदी मीडिया लोग हो गए? अच्छा, आप गोदी मीडिया हैं या नहीं है? गोदी मीडिया के 5 अच्छे गुण बताइए आप। गोदी मीडिया मतलब गोदी मीडिया समझ रहे हैं ना आप? पत्रकार अरे आप हैं या नहीं है? सुनिए, आप हैं या नहीं? पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कि मानते कि नहीं मानते? चौथा स्तंभ है आप? हम हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है आप। अच्छा एक चीज बताइए, जो चौथा स्तंभ होगा वो कौन सा सवाल पूछेगा? आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? चौथा स्तंभ जो होगा वो पूछेगा जेब में चिल्लड़ रखते हैं या नहीं रखते हैं? जो चौथा स्तंभ होगा कहेगा बाजू कैसे मुड़ते हैं जी, घड़ी दाहिने हाथ में क्यों बांधते हैं जी? ये पत्रकारों का काम है। मोदी जी से जलते हैं आप? अरे मैं क्यों जलूंगा भाई, मैं क्यों मोदी जी से जलूंगा? मोदी जी मेरे ने बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भारत माता की कसम खा के बता दीजिए, और आपने वाकई में अगर पत्रकारिता की होगी तो आप बता दीजिए मोदी जी ने कहा क्या था। अरे तो आप ही तो बताइए ना कि मोदी। नहीं, आप नहीं बताएंगे। मोदी क्या आप नहीं बताएंगे, डर रहे हैं आप। हम कहे डर रहे हैं तो डर तो आप रहे हैं। मोदी जी ने कहा क्या था? डर तो रहे हैं मोदी जी ने अनुराग ओझा। अनुराग ओझा न कभी डरा है ना कभी डरेगा। आप बताइए पहले मोदी जी ने कहा क्या था? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था। अरे भाई, कितने रुपए मिले हैं? कितने रुपए मिले ऐसा कहने को आपको? मैंने एडिटिंग कर दिया गया तो कर दिया गया। एडिटिंग कहाँ किया गया है? क्या बात करते हैं महाराज? मोदी जी समझ रहे हैं ना, सत्ता में है, 14 से पूरा देश चला रहे हैं। अच्छा, आप नहीं समझ रहे हैं, मोदी जी समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, वो बोले थे कि नहीं देश थर थर कांप रहा है कि नहीं कांप रहा है? क्यों कांपेगा देश थर थर? देश में संविधान नहीं है। पीछे गया कहना सही? चाइना पीछे, थोड़ा फोकस करिए। चाइना पीछे गया, पैर पे थोड़ा फोकस करिए। चाइना पीछे गया, पैर पर फोकस करिए। पैर आपका कहे कांप रहा है? चाइना पीछे, चाइना नहीं कांप रहा है तो हम जानते हैं, लेकिन आपका पाकिस्तान कांप रहा है कि नहीं कांप रहा है? सुनिए भाई, आपका पैर कांप रहा है, हम भी जानेंगे। जितना ऑडियंस 10,000 20,000 लोग देख रहा है वो भी देख ले। पंडित जी बताइए, पैर कांप रहा है नहीं कांप रहा है? नहीं कांप रहा है, देखिए, और यही देखिए, देखिए सीधा देखिए, मेरा पैर नहीं कांप रहा है। अरे दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को कांपेगा तो किसके कांपेगा? अनुराग ओझा का कांपेगा और भाई के कांपेगा। दोनों कांपेगा, हमारा पैर नहीं कांपेगा। दोनों ब्राह्मण लोग का कांपेगा पैर। ब्राह्मण किसी से नहीं डरता है भाई। हम ब्राह्मण बहुत शांत बने हुए हैं। जिस दिन परशुराम बन गए ना, तो आप जहां पे खड़े होकर कपा रहे हैं ना अपना पैर,
वो भी कपाने के लिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। CA आ गया, CAA लागू होने वाला है। देखिए एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक बोर्ड को छिपाने के लिए ये नया एजेंडा लाया गया। अच्छा, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय आप नहीं चाहते कि बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ नागरिकता सबको नहीं मिले। नहीं नागरिकता बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ये बताइए कि चुनाव के समय पे ही नागरिकता देने का काम ही भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम चुनाव के टाइम में होता है जी। हाँ, चुनाव के समय पर 2 करोड़ रोजगार भी देने का काम हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणाएं होती हैं, जो नीतियां होती हैं, वो चुनाव के समय पे गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं। अच्छा। और चुनाव खत्म होने के बाद में फुस हो जाती है। अच्छा। है बात नहीं पांडे जी? एकदम बिल्कुल सही बात है। हाँ। और जहां तक कि कह रहे हैं कि बढ़िया काम हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ थी तो पता है ना आप लोग को सामने से। अभी उससे ध्यान भटकाने के लिए सीधा सीधा किया जा रहा है CA। अच्छा, इससे देश का कोई लाभ है? मोदी जी अभी बिजी है, 24 घंटे काम करते हैं, बाद में करेंगे ना। क्या बाद में करेंगे? क्या लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, हाँ बढ़िया काम करते हैं, पूरी देश दुनिया बड़े बड़े लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं, पूरा देश उनका बड़बड़ाई कर रहा है, मोदी मोदी कर रहा है। कहाँ मोदी मोदी कौन कर रहा है? सिर्फ गोदी मीडिया मोदी मोदी कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। और दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज के देश के युवाओं के लिए जितना खतरनाक बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक ये गोदी मीडिया है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, इन्होंने ना महंगाई पे एक भी सवाल पूछा, ना बेरोजगारी पे एक भी सवाल पूछा। उतने देर से चाइना, पाकिस्तान, CA ये किए जा रहे हैं। इससे क्या होने वाला है देश का? मैंने देश की नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए। मैंने पहले ही कहा कि चुनाव के समय पर नागरिकता देने का, सर्टिफिकेट बांटने का ही काम करेंगे। 2000 देने का तो काम किया। अरे सुनो साहब, कितना रोजगार दे दिया है? 7 लाख नौकरियां दी है ना जी। ये आपको नौकरी काहे नहीं मिली फिर? ना आपको नौकरी काहे नहीं मिली फिर? अब कर ही रहे ना नौकरी जी। अब कौन सा नौकरी चाहिए मुझे? मोदी जी की नौकरी करोगे? रेलवे में नौकरी नहीं दिया। अच्छा। तो आपको मोदी जी की नौकरी करना 5696 दिया ना जी, धीरे धीरे करेंगे। अच्छा, धीरे धीरे करेंगे। नारा क्या था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला तो था। बोला तो था तो कह दिया नहीं। भुला गए होंगे तो उनको याद दिलाइए। अभी आपने शुरू में बताया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। तो एक स्तंभ को तो तोड़ दिया, अब आप लोग उनके चंड चंबुकम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कोई होता नहीं जो चापलूस होता है। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि जिनको बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है। अच्छा। उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो करो भाई, हमको कोई दिक्कत। मोदी जी से डरते क्यों हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, डरा कौन हुआ है और गरज कौन रहा है? अच्छा। ये दुनिया जानती है, अनुराग ओझा को बताने की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर वो है, डर है, तब तो गरज रहे हैं आकर के। एक्सरे करवा लीजिए, वो वॉशिंग मशीन में मोदी जी के वाले डलवा के देख लीजिए कि डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। पता कर लीजिए एक बार। जहां तक आप बोल रहे हैं कि डर रहे हैं, हमारे सामने भी आप माइक घुसेड़ रहे हैं। डर हम नहीं, डर आप रहे हैं और तानाशाह रहा है। अच्छा। आप अगर चाहते तो तानाशाह के सामने माइक घुसेड़ सकते थे और तानाशाह आके बोल सकता था, लेकिन ना वो बोलेगा ना आप बोलेंगे। आप हमें कहीं के डर रहे हो। अच्छा, ऐसे होता है? कहीं नहीं होता है। कहाँ होता है ऐसे? बताइए। आप लोग उतने देर से खाली मुद्दा से भटकाने का काम करेंगे। मोदी जी को एक्सपोज नहीं करना है। अरे तो मोदी जी जगह जगह पर जाकर के युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। किसको प्रोत्साहित नहीं किया? एक चीज बताइए भाई, जिसकी डिग्री का खुद पता नहीं है, वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है। युवाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। किस लिए प्रोत्साहन दे रहा है? युवाओं को प्रोत्साहन एक चीज में मिल रहा है कि जैसे कोई परीक्षा आती है, परीक्षा लीक हो जाती है, जब वो अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। तो गुंडा माफिया भी तो नजर नहीं आ रहे हैं अब। मतलब आप सुधर गए ना? उत्तर प्रदेश से हैं आप। हाँ, वहाँ पे गुंडा माफिया नजर आ रहे हैं। बाबा जी तो भगा दिए। देखिए, किसी ने कहा था कि गुंडा माफिया जब सत्ता में बैठ जाएंगे तो गुंडा माफिया खत्म हो जाएंगे। अच्छा। तो लोग सत्ता में बैठे हैं तो गुंडा माफिया कहाँ रहेंगे भाई? मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा। मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा। अच्छा। हाँ, तो और जहां तक बात है आपकी, आप देखिए पत्रकारिता कर रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। चैनल का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान प्लेटफॉर्म। जबकि इनको यह भी पता होगा, हाँ, भरोसेमंद न्यूज चैनल, जबकि इनको यह भी पता होगा कि मोदी जी रेलवे बेच दे रहे हैं, तो अब इनके प्लेटफॉर्म का क्या होगा? ये सवाल भी पूछता है भारत। अच्छा, तो भारत सुनिए ना, भारत तू। मैंने तो मोदी मीडिया कौन है ये बताइए ना। मेरी नजर से अगर मुझे अभी का बता रहे हैं तो आप बताइए। नाम बताइए। क्या है भैया? नाम भरोसेमंद न्यूज। भरोसेमंद। भरोसा तो आपको दे रहे हैं जैसे मोदी जी देते हैं। गारंटी आपको दे रहे हैं जैसे मोदी जी देते हैं, लेकिन गारंटी सिर्फ और सिर्फ दिखावा। हमारे गोंडा से आजम साहब हुए थे, आप जो है उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा ही दावा किताबी है। यही है ना भाई। पर्दे के पीछे अनुराग ओझा, हाँ, कहीं ना कहीं भाजपा से मिला हुआ है। अरे बिल्कुल है, नहीं है
सही बताइए, कैमरे बताइए भाई। कैमरे पे बताइए, है कि अनुराग ओझा भाजपा से मिला हुआ है? हाँ। कैसे कह सकते हैं अनुराग ओझा भाजपा से मिला हुआ है? कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। नहीं, बताइए, आपके पास कोई प्रमाण होगा तभी ना बताएंगे। अरे जहाँ बोलना हो तो वहाँ नहीं बोलते हैं। अनुराग ओझा हमेशा बोलता है आप लोग भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। अच्छा। और दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। अच्छा, तो अनुराग ओझा जी दलाल हैं तो है। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वाह रे साहब, बेईमानी करोगे, अच्छा, झूठ बोलोगे। एक तो फिर बिहार में आने की मकसद क्या था? चूंकि आप जानते हैं कि गठबंधन इस बार भारी बहुमत से निकलने वाला है, तो आप आगे बीजेपी का सपोर्ट कर एक चीज बताएं, हाँ। हम राजस्थान भी गए थे, अच्छा। उत्तर प्रदेश भी गए थे, अभी 4-5 महीना पहले नेपाल भी गए थे। अच्छा। तो इसका मतलब कि हम वहां जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए। नेपाल गए थे तो नेपाल में सरकार बनाने के लिए गए। क्या करने गए? अरे घूमने का अधिकार हमको नहीं है। आप पढ़ो भैया, अनपढ़ हैं, इनको कुछ समझाइए पांडे जी। संविधान देश में ये नियम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, बताइए पहले, बताइए है कि नहीं है, है कि नहीं है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। तो फिर मोदी जी सुनिए ना, फूल बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और ये गोदी मीडिया के हाथ में ये माइक रही तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। आप लोग देखिए, हमारे कहीं आने जाने पे सवाल कर रहे हैं लोग। मोदी जी जब जा रहे हैं, वो विदेश में जा रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं, इसलिए विदेश में जलन क्या है भैया? किस लिए विदेश में जा रहे हैं? हाँ। विदेश में विदेश मंत्री जाता है। हाँ। इतना कोई किया था? कोई प्रधानमंत्री किया था? अरे भाई एक चीज बताएं, जितना पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिया उसका अगर 10वां हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते तो ये देश आज चंगा होता। अच्छा, देश को चंगा नहीं, देश को नंगा करने का काम कर रहा है, गर्व कर रहा है। हाँ। मणिपुर की महिलाओं से जाके पूछे कि गर्व महसूस कर रही हैं। पूछिए, चेतन सिंह ने जिसको मारा था उसके परिवार वालों से पूछिए कि वो गर्व महसूस कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में नमाज पढ़ रहे नमाजी भाइयों को सिर्फ 2 से 4 मिनट की नमाज होती है। हैं? उनको जो पुलिस वाला मार रहा था उन नमाज वाली भाइयों से पूछिएगा, गर्व महसूस कर रहे हैं। देश है, सभी लोग जानते हैं कि नहीं? और आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? पहले बताइए। तो है मानते हैं ना इस बात को? मानते हैं। तो जब रोड पर से कांवड़िए जाएंगे तो उन पे फूल बरसाए जाएंगे, और जब हमारे भाई कुछ देर के लिए नमाज पढ़ लेंगे। नमाज कितने देर की होती है? 2 से 5 मिनट की। मुश्किल से 5 मिनट में क्या ऐसा हो जाता है जो आप इन्हें लात से मार रहे हैं? ये कहाँ तक न्याय है और कहाँ तक सार्थक है? अच्छा, तो नमाज मतलब सड़क पे होगा? अच्छा, तो भाई साहब तो अच्छा नहीं तो ठीक है, नियम सबके लिए ना एक है। कंवड़िए जाएंगे तो आप उन पे फूल बरसाएंगे, और हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे तो आप उन्हें मारेंगे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? भाई साहब एक बात आप सच सच बताना मुझे, पेटीएम पे कितने रुपए मिले आपको? पेटीएम कितने? पहले आप बताइए ना कि देश अपना हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं, पूरा बोल बाला चल रहा है कि नहीं चल रही? एक मैं चीज पूछूंगा, आप ऊपर देख के थूकते हैं या ऊपर से मोदी जी थूकते हैं? पहले मैं जो पूछ रहा, पहले मेरे सवाल, अच्छा आप ही बड़का होशियार हैं, आप ही सवाल करेंगे, आप ही सवाल पूछ रहे हैं। भटकाइए मत। भटका नहीं रहे, हिंदू राष्ट्र पे लाएंगे। आप ऊपर देख के थूकते हैं या ऊपर से मोदी जी आपके ऊपर थूकते हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ, मोदी जी कहे थूकेंगे, मतलब आप ऊपर देख के थूकते हैं? मोदी जी आप ऊपर देख के थूकते हैं, मोदी जी कहे? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। पहले आप बताइए। नहीं दूंगा मैं आपके सवाल का जवाब, नहीं दूंगा मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आपको आपके सवालों का जवाब चाहिए तो किसी धर्म ग्रंथ वाले को बैठाइए, वो हिंदू मुसलमान इतना बड़ा बिल्कुल हमारे पास लिखा है, हम ब्राह्मण हैं, कट्टर सनातनी हैं, लेकिन हम ये फर्जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस्लाम राष्ट्र बनाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे। हम हर एक जगह राम 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 चल रहा है। देखिए, राम राज्य की आपने बात की, राम की बात की, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है, और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। और माया के दीवानों ऐसा काम न करो, और कुछ होंठों के लिए राम का नाम तुम बदनाम न करो। राम के नाम पर राजनीति 1947 से 2014 के बीच में कभी नहीं हुई। अच्छा, भाजपा, भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी जब से आई है ना, तब से वो राम का नाम बदनाम करने में लगी है। और एक सनातनी का फर्ज बनता है कि राम के नाम को बदनाम करने वाले लोगों को 24 में सबक सिखाया जाए। और रही जहां तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, अगर आप पढ़े लिखे पत्रकार होंगे तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है वो बात हमको बता दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए।